परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन, परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में नमन, भाई और बहनों आप सबके चरणों में नमन। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। कभी दौड़ से चारी बारी के एक अरसा हो गया इस दृश्य को देखे हुए, वाह वाह, एक अरसा हो गया तालियों के इस गुंजन को सुने हुए। जोर से सुनाओ कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में भी जाए, और जोर से मारो। ताड़ी अरुण जी के हृदय की। ये जो बीच में जो वक्फा आया, इसका कारण बहुत सोचने पर भी समझ में नहीं आया। पता नहीं ये वो चाहता था या ये चाहते थे, पर किसी ने तो चाहा होगा। लेकिन ये फिर आया मेरे जीवन में, चाहे कुछ दिनों के बाद आया, कुछ महीनों के बाद आया। यहाँ आप सबके दर्शन करके ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर वापस आ गया। वाह, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना दुलार, इतने निर्मल और पावन चेहरे, इतनी निर्मल मुस्कुराहट आप लोगों के चेहरे पर। परम पूज्य गुरुदेव जब सामने बैठते हैं तो हर व्यक्ति इतना ही निर्मल लगता है जितने आप आज लग रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा, ऐसा नहीं कि उनके दर्शनों से ही होती है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, ऐसा नहीं कि उनके विषय में उनका ध्यान करने से ये होती है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ये हमारे करने से या हमारे कहने से नहीं होती है, ये सदैव होती है और यहाँ से होती है और अपने आप होती है। और सब पर होती है और बराबर सब पर होती है। ऐसा भी नहीं है कि किसी पर ज्यादा होती है या किसी पर कम होती है, सब पर होती है। कई बार हमें लगता है कि हम पर कुछ कम कृपा हुई है, वर्मा जी पर कुछ ज्यादा कृपा हुई है, पर ऐसा नहीं होता। यहां परम पूज्य गुरुदेव की कृपा हम सब पर समान रूप से होती है। उसका मैग्नीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी सेम होती है सदैव। और मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में तो इतनी कृपाएं हैं परम पूज्य गुरुदेव की कि उनको गिनाना या बताना बहुत मुश्किल है। जब कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब गिनतियों की तरफ ध्यान भी नहीं जाता कि हम ये गिने कि हम कब खुश थे, कब खुश नहीं थे। जब हम खुश होते हैं तो खुश होते हैं बस। उस समय जब अच्छा चल रहा होता है तो अच्छा चल रहा होता है, हमें कुछ और याद नहीं रहता। जैसे आप पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि हमें जब हमारा शरीर पूरी तरह ठीक होता है तो हमें अपने शरीर का आभास नहीं होता। हमें अपने हाथ का आभास तब होता है जब हमारे हाथ में दर्द होता है, अदरवाइज हमें याद नहीं आता कि हमारा हाथ भी है। ऐसे ही हमारा जीवन होता है, हमें याद नहीं आता तब तक जब तक कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है।
और पूज्य गुरुदेव की कृपा से सदैव अच्छा ही होता है। कुछ दिन पहले परम पूज्य गुरुदेव से एक बार फोन पर बात हो रही थी और परम पूज्य गुरुदेव ने बातों ही बातों में कुछ ऐसी बात कही जो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई कि ये क्यों कहा, किस मकसद से कहा उन्होंने। और कुछ दिन बाद मुझे समझ में आई वो बात कि उन्होंने क्यों कहा था और क्या कहा था। ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैंने राजनीति में प्रवेश कर लिया था कि परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ दिन पहले कोई बात कही थी तो वो क्यों कही थी, तब समझ में आया मेरी। मैंने पूज्य गुरुदेव की कृपा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, उनकी कृपा से मैं सांसद बन गया। नज़दीक में ही मेरठ शहर है, वहां से। पर मैं सच बताऊं, मुझे जिंदगी में जितना कंफर्टेबल यहां आकर लगता है परम पूज्य गुरुदेव के पास, मुझे 2 महीने हो गए हैं पार्लियामेंट जाते हुए, मुझे अब तक कुछ समझ में नहीं आया। मुझे आज भी नहीं लगता कि मैं वहां कंफर्टेबल हो पाया हूं। जबकि पूज्य गुरुदेव से जब मैं पहली बार मिला था, जब उनसे पहली बार मैंने उनके दर्शन किए थे, उस पहली शाम को मैं इतना कंफर्टेबल हो गया था उनकी उपस्थिति से, उनकी कृपा से। पूज्य गुरुदेव से एक प्रार्थना है इस समय कि मैं जब तक वहां रहूं, यानी पार्लियामेंट में रहूं, तो वहां भी मैं कंफर्टेबल रहूं, ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर जरूर करें। बहुत सुंदर। क्योंकि मेरे जीवन में गुरुदेव की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। जो होता है उसका निर्देश यहीं से होता है। बहुत सा कुछ हुआ जीवन में, कुछ बातें ऐसी हुई जो परम पूज्य गुरुदेव ने जब कृपा की, ये बाद में समझ में आया कि वो कृपा थी। शुरू में तो ऐसा लगा कि, कई बार ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो मैंने चाहा नहीं था, ये तो मेरी इच्छा नहीं थी, फिर उसके विपरीत क्यों हो रहा है ये सब। लेकिन थोड़े दिन बाद समझ में आता है कि वो इसलिए था कि जीवन में कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी होता है, और समझना तब तक नहीं होता जब तक कि हम अपने मन और अपने हृदय के दायरे से बाहर नहीं आ पाते। उससे बाहर आकर ही समझ में आता है, जब हम अपना कहते हैं दिमाग इस्तेमाल करते हैं। जब तक दिल और मन इस्तेमाल होता है तब तक कुछ समझ में नहीं आता। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारी मेरे जीवन में शिक्षाएं दी हैं मुझे। तो कोई किताब नहीं थी, कोई वाक्य नहीं थे,
वो इतनी छोटी छोटी बातें थी। और आज जीवन में, परिवार में जो प्यार है शुरू से था वो, लेकिन आज जो शांति है मन में सबके, उनकी कृपा से मेरे परिवार में फिजिकल शांति हमेशा से रही है। बच्चों पर भी इतनी कृपा की उन्होंने। वो स्वयं जिन बच्चों पर कृपा की, उन बच्चों को देखकर कहते हैं, वो ये नहीं मानते कि उन्होंने कृपा की थी कभी, क्योंकि मैं शब्द गुरुजी की डिक्शनरी में नहीं है। मेरे जीवन में अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो मैं से अछूता हो। अकेले परम पूज्य गुरुदेव ऐसे वाहिद व्यक्ति हैं जो मैं से अछूते हैं। हर आदमी इतना सा करता है और कहता इतना है कि मैंने किया, पर यहां मैं है ही नहीं। वाह। जो किया परमात्मा ने किया, जो किया माँ दुर्गा ने किया, जो किया वो भगवान शिव ने किया, जो किया वो माँ सरस्वती ने किया, माँ लक्ष्मी ने किया, माँ गायत्री ने किया। यहाँ जितना भी है परम पूज्य गुरुदेव के पास, वो सब अनूठा है, अनोखा है, अद्भुत है अपने जीवन का। कभी कभी मैंने सुना है कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा गुरुजी ऐसी कृपा करें कि मेरा ध्यान आपके चरणों में लगा रहे। मैंने सुना है ये कहते हुए कुछ लोगों को। पर मैं ये भी नहीं कहता, क्योंकि मैं ध्यान की बात नहीं करता, ध्यान मेरे से होता नहीं है। मैं हूं ही इन चरणों में। मुझे ध्यान समझ में नहीं आता, ध्यान मेरे से नहीं होता। मुझे इन चरणों में बैठने से ही वो सब कुछ मिल जाता है जो मुझे नहीं चाहिए होता भी और चाहिए भी होता है, वो दोनों चीजें मिल जाती हैं। तो मेरा आज गुरुजी से केवल यही प्रार्थना है आज, बस, कि हम सबको, मुझे नहीं केवल, हम सबको, हम जितने भी भाई बहन यहां बैठे हैं, हम सब आपके चरणों में इसी तरह सदैव आप हमें बैठने की कृपा कर दें, तो हमारे जीवन में ये बहुत है। इससे ज्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए। दिस इज अल्टीमेट। परम पूज्य गुरु मां को उनके दर्शन करके केवल एक ही भाव मन में आता है, मां। मुझे जब उनके दर्शन होते हैं तो हम उन्हें गुरु मां कहते हैं, पर उस दर्शनों में गुरु शब्द निकल जाता है, केवल मां रह जाता है, बस। वो जब देखती हैं तो उनके आंखों में इतना वात्सल्य होता है, इतनी ममता होती है, इतना दुलार होता है, इतना स्नेह होता है
और वही हमारे जीवन को तृप्त कर देता है। फिर किसी और बात की, किसी और चीज की आकांक्षा, इच्छा नहीं रह जाती। तो परम पूज्य गुरुदेव और परम पूज्य गुरुमां के चरणों में हम इसी तरह बैठे रहें। बस वो माँ दुर्गा से कहिए या परमात्मा से कहिए या माँ लक्ष्मी से कहें, हम भगवान शिव से कहें, किसी से भी कहें हम, वो और किसी से हम क्यों कहें, हम यही ना कह दें कि हम इन चरणों में सदैव ऐसे ही बैठे रहें। बस इतनी आप कृपा करें हमारे ऊपर। वो अरुण गोविल जी के स्वागत में ताड़ी मारे। बहुत बहुत धन्यवाद।